हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 17 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 2। केस नंबर 2 वो केस होता है जहां पर नए पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, गिवन नहीं होती। व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, जहां पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, उस केस को हम केस नंबर 2 कहते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे कि ये ए बी सी 3 पार्टनर है, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। अब हमें स्टेप 1 है कि जो बैलेंस सीडी किसका आया है, ए का और बी का। भाई सी का तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सी की तो हमें कैपिटल पता ही नहीं है, तो सी का बैलेंस कैसे आ जाएगा, सी की तो कैपिटल पता ही नहीं है। तो स्टेप 1 में ऐड करेंगे, स्टेप 1 में ऐड करना है, क्या करना है, ऐसे लिख लो चलो, टू बैलेंस सी डी ए का प्लस करेंगे टू बैलेंस सी डी बी का। जो भी इन दोनों का बैलेंस हो उन दोनों को जोड़ो इनटू। अब मान लेता हूं मैं जो सी है वो 1/3 के लिए आ रहा है। सी कितने के लिए आ रहा है, 1/3 या 1/4 मान लो। सी 1/4 के लिए आ रहा है। 1 में से अगर मैं 1/4 घटा दूं तो कितना आएगा, 3/4। अब ये 3/4 किसका है, ये 3/4 ए का और बी का है। क्यों, सी का तो 1/4 हो गया, तो जो बचा शेयर वो किसका होगा, ए का और बी का। तो मैंने आपको पहले बताया था हिडन गुडविल के टाइम पे कि जिसकी कैपिटल उसका शेयर, तो यहाँ पे कैपिटल किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की, तो हिस्सा भी क्या लूंगा, ओल्ड पार्टनर्स का, जो कि ए और बी का कितना है, 3/4। इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है। जो भी आएगा वो आएगा टोटल कैपिटल। अब इस टोटल कैपिटल का मैं क्या करूंगा, सी का जितना हिस्सा है, सी का कितना हिस्सा है, सी का जितना भी हिस्सा है 1/4, तो उसका इंटू कर दूंगा 1/4 से, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। समझ में आया आपको। हमें नॉर्मल क्वेश्चन करना है, जो बैलेंस सीडी पुराने पार्टनर का होगा उन दोनों को जोड़ो और उन्हीं का जितना हिस्सा बनता है पुराने पार्टनर का उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने के बाद हमें क्या मिलेगी, टोटल कैपिटल। अब उस टोटल कैपिटल से क्या करना है, जो नया पार्टनर का हिस्सा है उससे इंटू कर दो, तो आपके पास आ जाएगा न्यू पार्टनर की कितनी कैपिटल होगी। ओके, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, मैंने फॉर्मेट वगैरह पहले से रेडी कर रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 82 लिखा है, रमन और रोहित पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो 2:1 है। 31 मार्च 2018 को ये बैलेंस शीट दी हुई है। अब नीचे पढ़ते हैं, ऑन द अबव डेट सलोनी क्या है, एडमिट होती है इन द पार्टनरशिप फर्म। रमन सरेंडर करता है 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित देता है 1/5। 2/5 और 1/5। रमन और रोहित दो पार्टनर हैं। रमन रोहित दो पार्टनर जिनकी रेशियो 2:1 है। सलोनी न्यू पार्टनर है, ये रोहित से लेती है और रमन से कितने कितने हिस्से लेंगी अपने इस प्रॉफिट का, 2/5 और 1/5। ये तो 2/5 और ये 1/5। किसके शेयर का, अपने शेयर का। इसका मतलब ये रमन का हिस्सा कितना है, 2/3 का 2/5, रोहित का है 1/3 का 1/5, तो इसका आता है क्या 1/15, तो ये 15। तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, 4:1 क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो सलोनी का हिस्सा आ जाएगा, तो सलोनी का हिस्सा कितना है 5/15। इसको छोटा करूंगा 1/3, सलोनी का हिस्सा बन गया 1/3 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 4:1। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ एडिशनल पॉइंट लिखे हैं एडजस्टमेंट वाले। लिखा है प्लांट मशीनरी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई भाई 35,000 से।
35,000 का क्या हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, तो घाटा हो गया। घाटा कहाँ पर आता है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, 35,000 का प्लांट एंड मशीनरी, हर से टू प्लांट एंड मशीनरी। अगला पॉइंट क्या है कि फर्नीचर एंड फिटिंग जो है वो रिड्यूस घटकर कितना हो गया, 58,500, पहले कितना था 65,000। 65,000 में से अगर 58,500 कम हो गया तो कितने का कितना घाटा हो गया, 6500 का। तो ये भी किस साइड आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, 6500 टू फिक्चर एंड फर्नीचर एंड फिटिंग, हाँ जी फर्नीचर एंड फिक्चर है वो, फर्नीचर एंड फिक्चर। ठीक है, दोनों पॉइंट हो गए। अगला बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो गया 3,000 से, तो ये भी घाटा है। तो लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। अगला है कि क्लेम हुआ है 6,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन, क्लेम देना है 16,000 रुपये का, तो फंड कितना है, 40,000 का है, 16,000 का क्लेम। जब भी क्लेम होता है तो वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो यहाँ लिख देता हूँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, 16,000 का क्लेम हो गया। 40,000 हमारे पास रिजर्व है, 40 में से 16 गया तो 24,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ लिखूंगा बाय WCR कितना बटेगा, 24,000 2:1 में, तो ये आएगा 16,000 और 8,000। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि अ लाइबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूड क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब 2,000 के जो क्रेडिटर है उनको पेमेंट नहीं करनी, सॉरी 2500 के, तो लिखूंगा 2500 के क्रेडिटर बाय क्रेडिटर 2500। अगला पॉइंट है लास्ट कि सलोनी विल ब्रिंग 42,000 हर शेयर गुडविल। सलोनी क्या करती है, 42,000 की गुडविल लेके आती है अपने हिस्से की, और जो गुडविल लेके आता है वो किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1 में है। तो यहाँ लिखूंगा हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 42,000 की गुडविल है ना, हाँ जी 42,000 की गुडविल को बांटना है, आएगा 33,600। ठीक है, 4:1 क्या सैक्रिफाइसिंग है, और इसकी आएगी 8400। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, सारे पॉइंट खत्म हो गए। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, इसकी टोटलिंग करते हैं। तो जोड़ो 35,000 प्लस 6500 प्लस 3,000, तो 44,500 इधर है, डेबिट साइड बढ़ी है, 44,500 में से 2500 जाएगा तो कितना बचेगा, 42,000। 42,000 क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन और रोहित। 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, गोल्ड रेशियो 2:1 है। ठीक है, इसका आ गया 14,000, और ये आ गया 28,000। अब ये लॉस है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लिखूं टू रिवैल्यूएशन लॉस, वैल्यूएशन लॉस कितना है, 28,000 और 14,000। पुराने पार्टनर का कैपिटल भी है बाय बैलेंस BD, कितनी कैपिटल है, 1,40,000 और 1,00,000।
1,40,000 और 1,00,000 और तो कुछ भी नहीं है क्या? और कुछ बटने वाला आइटम है क्या? और कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, टोटल करना है और बैलेंस सीडी को जोड़ देना है। तो टोटल करोगे 1,40,000 प्लस 16,000 प्लस 33,600 तो ये आएगा 1,89,600 माइनस 28,000 तो ये आएगा 1,616,000। तो ये क्या आ गया? टू बैलेंस सीडी। तो रमन की तो क्लोजिंग आ गई। अब रोहित की तो 1,00,000 प्लस 8,000 प्लस 8400 तो ये आ गया 116400। 116400 में से लेस कर दूंगा 14,000 तो आएगा 1,02,400। तो ये तो आ गया इनका सीडी। अब मैंने बोला था ओल्ड पार्टनर्स की सीडी को जोड़ो तो 1,616,000 प्लस 1,024,000 इन दोनों को जोड़ोगे तो आपकी क्या आएगी? कैपिटल। तो ये आ गया 264,000। मैंने बताया जो भी अमाउंट आएगा इनटू करना है जिसकी कैपिटल उसका शेयर। कैपिटल किसका है? पुराने पार्टनर का। तो शेयर भी किसका होगा? पुराने पार्टनर का। जैसे कि नया हम मान लेते हैं, नया पार्टनर का शेयर घटा लेते हैं। कितने के लिए आ रहा था नया पार्टनर? 1/3 के लिए। 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3। जो भी पुराने पार्टनर का शेयर है उसका क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो 3/2 हो गया। तो टोटल कैपिटल आ गई 3,96,000 पूरे फर्म की कैपिटल है। अब इसमें से नया पार्टनर का हिस्सा निकाल दो 1/3। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी आ गई? 32,000। यहाँ लिख दिया बाय कैश। एक लाख बत्तीस 1,32,000 1,32,000 और 1,32,000। ठीक है, तो हमारे नए पार्टनर की कैपिटल आ गई। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, बैलेंस शीट में क्या है? क्लेम हो गया और कैपिटल लिखते हैं नए पार्टनर की और पुराने पार्टनर की मिला के। यहाँ पे आएगी कैपिटल रमन, रोहित, सलोनी। ये कितनी कैपिटल? 1,616,000 1,024,000 और 1,32,000। तो टोटल हो गया 3,96,000। अगला पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर बैलेंस शीट में कितने के हैं? 1,60,000 के हैं और क्रेडिटर की वैल्यू डाउन हो गई थी 2,500। 1,60,000 माइनस 2,500 तो आएगा 1,57,500। और तो कुछ आएगा नहीं इस साइड में। ठीक है, अब मैं टोटल कर लेता हूँ लायबिलिटी साइड। तो 5,695,000 आएगा। अब असेट साइड बनाते हैं। पहला है प्लांट एंड मशीनरी। तो लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 1,75 की थी, क्या कुछ चेंज आया? हाँ जी, 35,000 की कम हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 1,75 से 35 की कम हो गई, 1,40,000 की बचेगी। अगला है फर्नीचर एंड फिक्चर। क्या फर्नीचर और फिक्चर में चेंज आया था? हाँ जी, 65,000 का था, 58,500 का बचा है। बाद 6500 घट गया तो इतने का बचा है। अगला स्टॉक में तो कोई भी चेंज नहीं आया था। अगला डेटर। डेटर 3,000 और बनाने थे एक्स्ट्रा, तो 1,00,000 के बचेंगे डेटर। अगला है बैंक। बैंक में है 50,000 रुपये। 1,32,000 की तो कैपिटल लेके आया है और गुडविल लेके आया है 42,000 की, है ना? हाँ जी, गुडविल 42,000 की। 50,000 पहले से थे, 1,32 की कैपिटल आ गई, 42 की गुडविल आ गई, तो 2,24,000 आ गए। अब सबको जोड़ो, सारे पॉइंट तो हो गए।
तो हमारा टोटल भी सेम आ रहा है 569500। तो हमारा बैलेंस शीट भी मैच हो गया, देखो 569500। अब आप सबका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो था क्वेश्चन। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन और बनाएंगे, हमारा ये चैप्टर खत्म। ठीक है, फोटो ले ली। ठीक, जब भी कैपिटल ना दी हो तो हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 मानेंगे। ये देखो, ये इन सब का एक साथ ले लो। ले लिया। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के स्क्रीनशॉट ले लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, और अब बैलेंस शीट का। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जब भी कैपिटल ना दी हो तो हम केस नंबर 2 मानेंगे। कई बार लिखा होता है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है, जब भी केस नंबर 2 है कि अपने हिस्से की। ठीक है, जैसे भी लिखा होगा हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर लेंगे। दिया है कैपिटल तो केस नंबर 1 है, नहीं दिया तो केस नंबर 2 है। ओके।